हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? क्या वो सोना है जो सदियों से राजाओं के खजानों में भरा पड़ा रहा, या वो हीरे हैं जिनकी चमक इंसान की आंखों को चकाचौंध कर देती है, या फिर वो सत्ता है जिसके लिए इंसान संघर्ष करता है, युद्ध करता है और अपने संबंधों को दांव पर लगा देता है? नहीं, इन सब से बढ़कर एक ऐसी पूंजी है जो अनमोल है, अक्षय है और जिसकी वास्तविकता को केवल वही समझ सकता है जिसने उसे अपनाया है। वो है ज्ञान। ज्ञान कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा है। ये वो प्रकाश है जो अंधकार से भरे जीवन में उजाला भर देता है। ज्ञान किसी को दिया जाए तो देने वाला कुछ खोता नहीं, बल्कि और समृद्ध होता जाता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। संसार की अन्य पूंजियां जैसे कि धन, वस्त्र, मकान, गाड़ियां, जब आप उन्हें किसी और को देते हैं तो आपके पास कम हो जाती है। लेकिन ज्ञान जब आप किसी और को देते हैं तो वो कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है और उसमें एक नई चमक, नई गहराई आ जाती है। एक साधारण किसान को लीजिए जो अपने खेत में मेहनत करता है। यदि उसे बीज बोने का सही तरीका पता नहीं है, अगर उसे ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। लेकिन जब वो उस अनुभव को सीखता है या किसी अनुभवी से ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो न केवल खुद बेहतर फसल उगाता है, बल्कि दूसरों को भी वो तरीका सिखा सकता है। इस प्रकार एक किसान का ज्ञान केवल उसकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे गांव की कृषि संस्कृति को समृद्ध कर सकता है। यही बात एक शिक्षक के साथ है। जब एक गुरु अपने विद्यार्थी को ज्ञान देता है, वो केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वो जीवन की राह दिखाता है। एक अच्छा शिक्षक अपने ज्ञान को जितना अधिक साझा करता है, उतना ही वो खुद समृद्ध होता जाता है, क्योंकि हर बार जब वो पढ़ाता है, वो खुद भी कुछ नया सीखता है। कभी किसी छात्र के प्रश्न से, कभी किसी अनुभव से और कभी उस विचार से जो कभी उसने स्वयं भी नहीं सोचा था। ज्ञान का यही चक्र है, जितना दो उतना बढ़े। बुद्ध का जीवन इस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपना समस्त जीवन इस ज्ञान को बांटने में समर्पित कर दिया। उन्होंने जंगलों, गांवों, नगरों में घूम घूम कर लोगों को जीवन का सत्य बताया, उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ज्ञान केवल उन्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए वो इसे किसी और को नहीं देंगे। उनके विचार में ज्ञान की शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करे। इसीलिए तो आज हजारों साल बाद भी बुद्ध के विचार दुनिया भर के लोगों को दिशा देते हैं। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक खर्च किया जाए, वो उतना ही फलदायक होती है। ये उस दीपक की तरह है जिसे एक से दूसरे को जलाया जाए तो प्रकाश फैलता जाता है और मूल दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। आप किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी को सिखाते हैं कि जीवन में क्या सही है, तो आप केवल उसकी मदद नहीं कर रहे, आप अपने भीतर के ज्ञान को भी एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। आज के समय में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट ने ज्ञान को हर किसी की पहुंच में ला दिया है, तब ये और भी जरूरी हो गया है कि हम अपने ज्ञान को बांटें। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, केवल जानकारी देना ज्ञान नहीं होता। जानकारी तो किसी भी किताब, वेबसाइट या वीडियो से मिल सकती है, लेकिन ज्ञान वह है जो अनुभव से उपजा हो, जिसे हमने स्वयं जिया हो और जो हमारे विचारों, आचरण और जीवन शैली में झलकता हो। जब हम उस प्रकार के ज्ञान को किसी और से साझा करते हैं, तो वो केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होती है, प्रेरणा होती है और दिशा देने वाली रोशनी होती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, लाइफ एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर। यानी जियो ऐसे जैसे कल ही मृत्यु होनी हो, लेकिन सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीवित रहना हो। ये बात केवल सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिखाने तक भी जाती है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं,
तो वो केवल हमारे लिए नहीं होता, उसे हमें समाज में फैलाना होता है। और ये तब संभव होता है जब हम अपने भीतर के लोभ और स्वार्थ से ऊपर उठें। ज्ञान के इस प्रवाह में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, तब उसका सीखना बंद हो जाता है। और जब सीखना बंद हो जाता है, तब ज्ञान की वृद्धि भी रुक जाती है। एक सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है। वो जानता है कि ये संसार एक विशाल पुस्तक है और हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति उसमें एक अध्याय की तरह है। इसलिए वो हमेशा सीखता है और जो सीखा है उसे सबके साथ बांटता है। ज्ञान का एक और अद्भुत गुण है कि ये हमें जोड़ता है। ये वो पुल बनाता है जो अलग अलग विचारों, संस्कृतियों और पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधता है। जब एक बुजुर्ग अपने जीवन का अनुभव एक युवा से साझा करता है, तो वो केवल बातें नहीं बता रहा, वो जीवन का सार दे रहा है। और जब वो युवा उन बातों को जीवन में अपनाता है और फिर दूसरों को बताता है, तब ज्ञान का वो बीज एक विशाल वृक्ष बनता है जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास है जहां ज्ञान ने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। एक गरीब बच्चा जो किताबें नहीं खरीद सकता, अगर किसी ने उसे समय दिया, उसे सिखाया, तो वो बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या विचारक बन सकता है और फिर वो आगे किसी और को सिखा सकता है। यही ज्ञान की श्रृंखला है, यही उसका सामर्थ्य है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, ऑल आर रिपोजिटरीज ऑफ इमेंस विजडम। लेकिन उनकी शक्ति तब तक सीमित रहती है जब तक उन्हें पढ़ा और समझा नहीं जाता। और जब कोई उस ज्ञान को पढ़ता है, उसे आत्मसात करता है और फिर दूसरों को बताता है, तब वो प्राचीन शब्द जीवित हो उठते हैं और फिर से समाज को दिशा देते हैं। आज जब हम एक प्रतिस्पर्धा से भरे संसार में जी रहे हैं, जहां हर कोई केवल अपने लिए सोचता है, वहां ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तविक पूंजी केवल वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वह है जो हमारे मस्तिष्क और हृदय में है, और वो पूंजी है ज्ञान। जब हम इस पूंजी को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम केवल उन्हें समृद्ध नहीं करते, बल्कि हम स्वयं भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। ज्ञान बांटने का मतलब केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि अपने अनुभव साझा करना भी है। एक माँ जब अपने बच्चे को जीवन के मूल्य सिखाती है, वो भी ज्ञान का हस्तांतरण है। एक दुकानदार जब अपने नौसिखिए सहायक को ईमानदारी से व्यापार करना सिखाता है, वो भी ज्ञान बांटता है। एक लेखक जब अपनी कहानियों के माध्यम से पाठकों को जीवन का दृष्टिकोण देता है, वो भी ज्ञान बांट रहा होता है। ये प्रक्रिया हर रूप में, हर स्तर पर चलती रहती है। और यही जीवन का सौंदर्य है कि हम केवल खुद के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। और ज्ञान इस यात्रा का सबसे बड़ा साधन है। जब हम इस पूंजी को खर्च करते हैं, बांटते हैं, तो ये हमें भीतर से समृद्ध करता है, शांत करता है और एक ऐसी संतुष्टि देता है जिसे धन कभी नहीं दे सकता। अंततः यही कहा जा सकता है कि ज्ञान वो दीप है जिसे जितना जलाओ उतना ही उजाला बढ़ता है। ये वो पुष्प है जिसे जितना साझा करो उतनी ही उसकी खुशबू फैलती है। ये वो संगीत है जिसे जितने लोगों तक पहुंचाओ उतनी ही उसकी मिठास बढ़ती है। इसलिए कभी ज्ञान को संजोकर मत रखो, उसे बहने दो, बांटने दो, फैलने दो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पूंजी है जो जितनी खर्च करो उतनी ही बढ़ती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।